दोस्तों, आज की वीडियो में आपसे मैं बात कर रहा हूँ बच्चों के लिए बहुत गुणकारी और सुप्रसिद्ध औषधि मुगली घुट्टी 555 के बारे में। वीडियो में हम जानकारी करेंगे किस तरह की मेडिसिन यह घुट्टी रहती है, बच्चों को कितनी मात्रा में इसका सेवन कराना उचित रहता है, किन किन समस्याओं में इसका सेवन कराया जा सकता है और इससे जुड़े हुए दूसरे पहलुओं के बारे में। तो अपनी वीडियो के मेन कंटेंट को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं इस मुगली घुट्टी 555 के साथ में। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास में रखी है एक छोटी सी बोतल जिसमें कुल मिला करके 100 ml दवाई भरी गई है। पास से मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह की है, नज़र आती है मुगली घुट्टी 555। फ्रेंड्स, वैसे तो यह बहुत पुरानी मेडिसिन है, कई पीढ़ियां हो गई हैं जो इसका सेवन करके बड़ी हुई हैं। कुछ इस तरह की बोतल इसके अंदर मिलती है और एक छोटा सा लीफलेट इसके अंदर मिलता है जिसमें कि इस मेडिसिन के बारे में दूसरी बेसिक जानकारियां आपको प्रोवाइड कराई गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं इससे मिलने वाले फ़ायदों के बारे में, और इसके जो बेनिफिट्स हैं उनको समझने के लिए सबसे अच्छा पैरामीटर रहता है कि हम इसके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दें। तो इसके फॉर्मूलेशन की जानकारी पैकिंग के ऊपर दी गई है, जिसको पढ़ने से हमें मालूम होता है कि इसके अंदर लगभग 30 तरह की जड़ी बूटियों का प्रयोग किया गया है, जिनमें छोटी बड़ी हरड़ होती है, मरोड़ फली इसके अंदर मिलाई जाती है, सौंफ इसके अंदर मिलाई जाती है, बचा इसके अंदर मिलाया जाता है, सनाई की पत्तियाँ अल्प मात्रा में इसके अंदर मिलाई जाती हैं, अजवाइन मिलाया जाता है, आदि आदि रहते हैं। सबके नाम लूँगा तो वीडियो अनावश्यक रूप से बहुत लंबी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इस मुगली घुट्टी 555 के सेवन से मिलने वाले फ़ायदों के बारे में और किन किन रोगों में इसका सेवन कराया जा सकता है। देखिए, यह जो मेडिसिन होती है यह इतनी सुरक्षित है कि यह 1 दिन के बच्चे से लेकर के और 5 साल तक की आयु तक बच्चों को लगातार पिलाई जा सकती है। किस कंडीशन में? बच्चों की सबसे मेन समस्या रहती है उनकी पोटी की कंडीशन। कई बार बच्चे 6-6, 7-7 दिन तक पोटी नहीं करते हैं और कई बार बच्चे एक ही दिन में 6-6, 7-7 बार पोटी कर देते हैं। वैसे तो यह सब नॉर्मल माना जाता है जब तक कि बच्चे की आयु 6-7 महीने की रहती है और वो सॉलिड डाइट पर नहीं आता है। लेकिन कई बार बच्चा दूध पीने के बाद में पलट देता है, थपकी दिलाने पर भी उसको डकार नहीं आती है। तो ऐसी कंडीशन में यदि यह मुगली घुट्टी 555 बच्चों को सेवन कराई जाती है तो एक तो उनकी जो वो उल्टी करते हैं दूध की, उसकी समस्या दूर होती है। उसके अलावा पेट में जो उनके अफारा बन जाता है, पेट में वायु का गोला बनकर टाइटनेस आ जाती है, उसको दूर करने के लिए भी यह मुगली घुट्टी 555 काफ़ी अच्छी रहती है। उसके अलावा बच्चों के हरे पीले दस्त, थोड़ा सा यदि दूध पिलाने वाली माता कुछ बदपरहेजी कर लेती हैं जिसका असर दूध में आने के कारण बच्चों को कई बार दस्त की समस्या हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी यह घुट्टी बच्चों को सेवन कराई जा सकती है। जब बच्चे के दांत निकलने शुरू होते हैं उस कंडीशन में भी बच्चे का पेट कई बार ख़राब हो जाता है, पेट चलने लगता है, दिन में कई बार बच्चा पोटी करने लगता है। तो उस कंडीशन में जब दांत निकल रहे हैं तो पेट की जो एक इरिटेशन बन रही है उसको समाप्त करने के लिए भी यह मुगली घुट्टी 555 बहुत अच्छी मेडिसिन रहती है। उन सब के अलावा एक नॉर्मल एपेटाइज़र के तौर पर, डाइजेस्टिव मेडिसिन के तौर पर भी बच्चों को यह मेडिसिन सेवन कराई जा सकती है। बात करते हैं इसकी सही डोजिंग के बारे में। तो 1 दिन का बच्चे से लेकर और 5 साल के बच्चे तक इसकी जो डोजिंग वेराई करती है वो 1 बूंद से लेकर के और लगभग 3-4 ml की मात्रा तक जाती है। 1 दिन का यदि बच्चा है, 1 दिन से लेकर 15-20 दिन तक के बच्चे को केवल 1-1 बूंद की मात्रा में दिन भर में 1 बार अथवा 2 बार सेवन कराया जाना चाहिए। और चूंकि ऐसा बच्चा केवल दूध की ही डाइट पर रहता है तो ध्यान रखना चाहिए कि घुट्टी पिलाने के आधा पौना घंटे पहले और आधा पौना घंटे बाद तक बच्चे को दूध ना पिलाया जाए। उसके बाद जब बच्चे की आयु 20 दिन से अधिक होती है तो इसकी मात्रा बढ़ाकर 1-1 बूंद दिन में 2 बार अथवा 2 बूंद दिन में 1 या 2 बार की जा सकती है। इसी तरीके से 35-40 दिन का होने पर 3-3 बूंद किया जा सकता है।
और 6 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो 6 महीने के बच्चे को अधिकतम मात्रा इसकी जो है 1 ml की मात्रा में आपको पिलाना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। पूरा 1 ml एक बारी में नहीं पिलाना है, उसको आप दिन भर में 2-3 बार की डोज में डिवाइड करके तब आप उसको पिलाएं। 2-2 3-3 बूंद करके ही चढ़ाएं। 1 ml दवाई में लगभग 20 बूंद दवाई बनती है, तो 6 महीने के बच्चे को पूरे दिन में अधिकतम 20 बूंद दवाई देनी है, और वो 20 बूंद दिन भर में 2 अथवा 3 बार डिवाइड करके देनी है, यानी कि 6-6 7-7 बूंद एक बारी में देनी है। ठीक है। 6 महीने से अधिक आयु का बच्चा हो जाता है तो उसको आधा आधा ml आप दिन में 2 बार पिला सकते हैं। इसी तरीके से उसकी डोज आप बढ़ाते हुए अधिकतम 3 ml की डोजिंग में सिंगल सर्विंग 5 साल की आयु तक में जा सकते हैं। ये रहती है इसकी डोजिंग की बात। अब बात करें इसके सेवन काल में सावधानियों के बारे में, तो सच एज किसी विशेष सावधानी की जरूरत नहीं रहती है इसके सेवन काल में। फिर भी यदि इसका सेवन करने के बाद में बच्चों को ज़्यादा मात्रा में दस्त लगने लगे तो इसको आप बंद कर दें, चूँकि यह मेडिसिन कब्ज को भी तोड़ती है और जो हरे पीले दस्त लग रहे हैं उनको भी बंद करती है। इट मीन्स यह डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करती है। लेकिन कई बार घुट्टी के कारण बच्चों को कुछ दस्त लग जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप इसका सेवन बंद करें। जब उसके दस्त बंद हो जाएं तो कुछ मात्रा घटा करके आप इसको दोबारा शुरू करा सकते हैं। इसके सेवन से बच्चा स्वस्थ भी बनता है, बच्चे के शरीर में अच्छा खून भी बनता है और बच्चे की जो है ओवरऑल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। बाकी कुल मिलाकर के टेस्ट इसका बहुत अच्छा रहता है। बच्चे इसको बहुत आसानी के साथ में पी लेते हैं। ड्रॉपर में आपको लेना है, ड्रॉपर की 1-2 बूंद आपको मुंह में टपका देनी है, जो भी डोज रिकमेंडेड है बच्चे की आयु के हिसाब से। अब बात करते हैं इस मेडिसिन की प्राइसिंग के बारे में। तो 100 ml मुगली घुट्टी 555 की कीमत 49 रुपीज़ 50 पैसे 50 पैसे रहती है, अर्थात 50 रुपये में 50 पैसे कम इसकी कीमत रहती है। आपके आसपास किसी भी प्रमुख मेडिकल स्टोर अथवा आयुर्वेदिक दवाइयों की दुकान से बहुत आसानी के साथ में मिल जाती है। ऑनलाइन भी आपको यह उपलब्ध रहती है। ऑनलाइन मंगाने का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुगली घुट्टी 555 के बारे में यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे लास्ट में आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा ये चैनल प्रकाशित आयुर्वेद मेरठ, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में लगा घंटी का बटन दबा करके नोटिफिकेशन ऑल पर आप क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास में लगातार पहुंचते रह सके। बहुत जल्दी ही एक और नई वीडियो में किसी नई मेडिसिन की जानकारी के साथ में आपसे मैं मुलाकात करूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।